नमस्कार। विजडम वर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें सीखने को मिलेंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को उस लेवल तक बढ़ा सकती है जो किसी इंसान को हजारों लोगों के सामने बोलने की हिम्मत देता है। वही कॉन्फिडेंस जो मुश्किल समय में भी इंसान को टूटने नहीं देता, और वही कॉन्फिडेंस जो एक साधारण इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में काम आता है, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में जरूरी है। इंटरव्यू देना हो या लोगों से बात करनी हो, हर जगह कॉन्फिडेंस ही आपकी असली ताकत बनता है। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज नॉलेज होने के बावजूद भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास होता है। और यही फर्क पैदा करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अब सवाल ये है, आखिर कॉन्फिडेंस बढ़ाया कैसे जाए? तो इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदलना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले और सबसे पावरफुल टिप से। टिप नंबर 1, स्मॉल विंस। कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आता, ये छोटी छोटी जीतों से धीरे धीरे बनता है। जब आप कोई छोटा गोल पूरा करते हैं तो आपका माइंड खुद पे थोड़ा और ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो पहले सिर्फ एक नए इंसान से बात करने की कोशिश करो। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो पहले मिरर के सामने बोलना शुरू करो। याद रखिए, जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, जो आपको खुशी और आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। और धीरे धीरे यही छोटी विक्ट्रीज एक पावरफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदलने लगती हैं। टिप नंबर 2, टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। जरा सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी खास मौके पर जाते हैं, तो क्या आप अस्त व्यस्त कपड़े पहनकर जाना पसंद करेंगे? शायद नहीं। क्योंकि जब हम अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, खुद को व्यवस्थित रखते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होता है। ध्यान रहे, अच्छा दिखने का मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं है। इसका मतलब है साफ कपड़े पहनना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना और खुद को व्यवस्थित रखना। मान लीजिए 2 छात्र क्लास में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। दोनों को विषय की समान जानकारी है, लेकिन एक छात्र साफ सुथरे कपड़ों में अच्छे से तैयार होकर आया है, जबकि दूसरा लापरवाही से आया है। अक्सर पहला छात्र खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेगा, क्योंकि उसका बाहरी व्यक्तित्व उसके अंदर सकारात्मक भावना पैदा कर रहा है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम अपने अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग हमें अधिक सक्षम और तैयार महसूस कराता है। यही भावना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसलिए रोज कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। साफ और व्यवस्थित कपड़े पहनिए, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, बालों और ओवरऑल ग्रूमिंग को व्यवस्थित रखिए। याद रखिए, जब आप खुद को महत्व देते हैं, तो दुनिया भी आपको महत्व देने लगती है। आपका अपीयरेंस दूसरों पर पहला प्रभाव बनाता है, लेकिन उससे पहले ये आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। टिप नंबर 3, इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही कॉन्फिडेंट लगने लगते हैं, जबकि उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज ही उनका आत्मविश्वास दिखा देता है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो कोशिश करें कि उसकी आंखों में देखकर बात करें। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार घूरते रहें, बल्कि सामान्य और सहज आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे सामने वाले को लगता है कि आप अपनी बात को लेकर आश्वस्त हैं। इसके अलावा अपने पोस्चर पर भी ध्यान दें। कई लोग हमेशा झुककर चलते हैं, बैठे रहते हैं। ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपके दिमाग को भी ये संकेत देती है कि आप कमजोर या असुरक्षित हैं। वहीं जब आप कमर सीधी रखकर खड़े होते हैं, कंधे पीछे रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, तो न केवल दूसरे लोग आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट मानते हैं, बल्कि आपका दिमाग भी खुद को ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है। टिप नंबर 4, फेस योर फियर्स। आत्मविश्वास की कमी का सबसे बड़ा कारण अक्सर डर होता है। मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डरता है। अगर आप हर बार स्टेज से दूर भागेंगे, प्रेजेंटेशन से बचेंगे या अपनी बात कहने से कतराएंगे, तो आपका डर और भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, पहले 2-3 लोगों के सामने बोलें, फिर क्लास में एक सवाल पूछें, फिर किसी छोटे ग्रुप के सामने अपनी बात रखें, तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा। मनोविज्ञान में इसे एक्सपोजर थेरेपी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिस चीज से आपको डर लगता है, उससे धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से सामना करना। जितना अधिक आप उसका सामना करते हैं, उतना ही आपका दिमाग समझने लगता है कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना वो सोच रहा था। याद रखिए, दुनिया के सबसे आत्मविश्वासी लोग भी कभी न कभी डरे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बन दिया। और इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण टिप है, टिप नंबर 5, प्रिपरेशन इज द की टू कॉन्फिडेंस। मान लीजिए कल आपका एक जॉब इंटरव्यू है।
अगर आपने कंपनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, अपने रिज्यूमे को ठीक से नहीं देखा और संभावित सवालों की प्रैक्टिस भी नहीं की, तो इंटरव्यू रूम में बैठते ही आपके मन में कई सवाल आने लगेंगे। अगर मुझसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया तो? अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो? अगर मैं गलती कर बैठा तो? यही सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन अब दूसरी स्थिति सोचिए। आपने कंपनी के बारे में रिसर्च की है, अपने रिज्यूमे की हर बात को समझा है, दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस की है और आम इंटरव्यू प्रश्नों के उत्तर पहले से तैयार किए हैं। अब जब आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करेंगे, तब भी थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन आपके अंदर एक आवाज होगी, मैंने तैयारी की है, मैं ये कर सकता हूँ। यही असली आत्मविश्वास है। ध्यान दीजिए, इंटरव्यू में सफल उम्मीदवार हमेशा सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होता, बल्कि अक्सर वह व्यक्ति होता है जिसने सबसे अच्छी तैयारी की होती है। क्योंकि तैयारी जितनी मजबूत होगी, आत्मविश्वास उतना ही स्वाभाविक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए विजडम वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली विजडम वर्स में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।